भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने स्मृति ग्रंथ जिसे भगवत गीता की भांति उपनिषद की प्रतिष्ठा प्राप्त है, उस मठामनाय सेतु महानुशासनम में बताया है कि केवल परमहंस परिव्राजक यति ही तीर्थत्व प्राप्त कर सकता है। परमहंस परिव्राजक ही, क्या ये परमहंस हो गए? ये परिव्राजक हैं? क्या ये यति हैं? नहीं, तीनों ही नहीं। तो फिर इनको तीर्थत्व तो मिल ही नहीं सकता। तो अपनी आ, आवास को तीर्थ नाम कैसे दे सकते हैं? उन्होंने उक्त शास्त्र में लिखा है, त्रिवेणी संगमे तीर्थे तत्त्वमस्यादि लक्षणे स्नायात् तत्त्वार्थ भावेन तीर्थ नामना च उच्यते। अर्थात तत्त्वमसि इस महावाक्य में सन्निहित तत्त्वतम असि संज्ञक त्रिपद रूप त्रिवेणी संगम में जो निहितार्थ का अनुशीलन रूप तत्वार्थ भाव से स्नान करने वाला यति है, वह तीर्थ नाम से निरूपित है। यह है क्या? श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने अपनी इसी शास्त्र में स्वस्थापित द्वारका क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, रामेश्वरम क्षेत्र नामक 4 धर्म राष्ट्रों की पश्चिमामनाय श्री शारदा मठ द्वारका, पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ पुरी, उत्तरामनाय श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, दक्षिणामनाय श्री शारदा मठ श्रृंगेरी को क्रमशः धर्म राजधानी बताते हुए गोमती नदी, महोदधि सागर, अलकनंदा नदी, तुंगभद्रा नदी को क्रमशः उसका 4 तीर्थ बताया है। अब ये इनके घर में गोमती बहती है या फिर तुंगभद्रा बहती है या अलकनंदा बहती है? क्या बहती है इनके घर में, इनके आवास में? अब आप बताइए। इन्हीं 4 धर्म क्षेत्रों में सनातन धर्मियों के 4 धाम भी अवस्थित हैं, जिनका आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व पुनरुद्धार किया था। चारों धाम हमारे जो हैं वो रामेश्वरम, द्वारका जी, बद्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी, वही चारों धाम वहां अवस्थित हैं, जिसका आदि शंकराचार्य जी ने पुनरुद्धार किया था। कौन से धाम है इनके तीर्थ में, सेवा तीर्थ में? बताइए। ऋग्वेद के प्राचीनतम ज्ञात भाष्यकार स्कंद स्वामी ने महेश्वर के साथ रचित अपनी निरुक्त टीका में लिखा है, सुवास्तवा अधि तुवग्नि अत्र सुवस्तुर्नदी तस्यास्तुब तीर्थम तस्य तीर्णमेनत इत्यादि निर्वचनम तीर्थम पानायाव गहनाय वा क्षिप्रमागच्छन्ति। अर्थात यहाँ सुवास्तु शब्द नदी का और तुग्व शब्द तीर्थ का वाचक माना गया है। इसका अर्थ पवित्र जल, पवित्र घाट या वह स्थान है जहाँ स्नान किया जाता है। लोग इस तीर्थ पर आचमन करने, स्नान करने अथवा आवागमन के लिए शीघ्र पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास में आचमन करने आप जाएंगे, स्नान करने जाएंगे, तो क्यों तीर्थ नाम रखा? बताइए। महाभाष्य 5:1-59 में भी तीर्णानि का अर्थ पार कराने वाला या पार करने वाला बताया गया है। सार यह है कि तीर्थ वे हैं जिसमें स्नान करके लोग पापों को पार कर जाते हैं। तीर्थ पापों से पार कराने वाले होते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो तीर्थों से ही स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इनके यहाँ जाके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होगा तो नरक का मार्ग प्रशस्त हो रहा है जनता को। अभी इस देश में 1, 2, 3 सबसे बड़े प्रदूषित शहर हैं। नंबर 1 नोएडा, नंबर 2 बहादुरगढ़, नंबर 3 दिल्ली। तीनों में इनका शासन है, भाजपा का शासन है। ये किसी को स्वर्ग क्या पहुंचाएंगे, नरक में पहुंचा कर रखा हुआ है। अपने शासन से उत्तर प्रदेश में 10 साल होने वाले, हरियाणा में 10 साल तो ऊपर होने हो गए आप और दिल्ली में इनका शासन, एमसीडी में इन्हीं का था पूरा इतने दिनों से भाजपा। तो यह आपको स्वर्ग जाने का मार्ग क्या प्रशस्त कर रहे हैं? इसको अब इनके शासन में ये तो नरक जाने का आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आंख जल रहा है, नाक खुजला है, गर्दन खुजला रहा है, वोमिट हो रहा है, आयु लोगों के कम हो रहे हैं। ये तो पॉल्यूशन में आपको डाल रहे हैं। ये तीर्थ अपने आसाम को तीर्थ बनाएंगे, बताएंगे? बताइए।